दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के साथ हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में उसे हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद अगर हम लोग टैली प्राइम को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंपनी को शट करना है और साथ में उसे कैसे एडिट करना है, इन सारे ऑप्शंस के ऊपर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वन बाय वन इस वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपको कैसे टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और साथ में कैसे उसके अंदर कंपनी क्रिएट करनी है अपने काम को करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और अपने सपोर्ट के लिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आना है और गूगल में आपको लिखना है टैली प्राइम डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो यहाँ पे रिसेंट में यहाँ पे शो कर रहा है, आपको ये लिखना है और एंटर प्रेस करना है। अब जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने में इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां लिखा रहेगा tellysolution.com। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब जिस टाइम मैं इस टैली प्राइम को यूज कर रहा हूं यहाँ पर मेरे पास वर्जन अवेलेबल है रिलीज 5.1 और यहाँ पे लिखा रहा है टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे सेटअप डाउनलोड हो जाता है। अब क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टैली का सेटअप ऑलरेडी अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पे सेटअप 1 लिखा आ रहा है। मैं इस फाइल आइकन पे क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्टली मुझे वहां भेज देगा जहां पर मेरे पास टैली का सेटअप है। तो ये पिछले वाले को अगर मैं डिलीट करता हूं और मैं इसको अगर रन करना चाहूं अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहूं तो कैसे करेंगे। तो अगर आप भी पहली बार अगर इंस्टॉल कर रहे होंगे टैली प्राइम को तो आपको उसके लिए राइट क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप यहाँ पे ये करेंगे ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। अब जैसे ही आप इसको यस कर देंगे, यस करने के बाद ये आपको नेक्स्ट करने के लिए पूछेगा जहां पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये प्रोसीजर मैं आगे को नहीं करना चाहूंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से इंस्टॉल करने के बाद टैली प्राइम दिखता है। जब आप भी इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर कुछ इस तरह की लोडिंग आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब इसे डिस्प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास एक पॉपअप स्क्रीन आ रही है। आपको ये देखने को नहीं मिलेगी जब पहली बार इसको ओपन करेंगे आप, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रेंटल लाइसेंस था वो अभी एक्सपायर हो चुका है, इस वजह से उसी की बस नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही है उसे रिन्यू करने के लिए। आपके सामने में कुछ इस तरह का एक लाइसेंस का ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा रहेगा कंटिन्यू एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अपडेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट योर लाइसेंस करके 4 ऑप्शन आते हैं। क्योंकि मैंने एक रेंटल लाइसेंस लिया था इस वजह से वो ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। पर हमें उसमें नहीं जाना, उसमें हमें तब जाना होता है जब हम एक बिजनेस पर्पज के लिए टैली को यूज कर रहे होते हैं या हम लोग लाइसेंस के बेसिस पे टैली के सारे फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं। तो तब हम उसका यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को टैली को पे करना पड़ता है, तब हम टैली को यूज करते हैं। पर अगर हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने के लिए तो सिंपल हमारे पास है ना टैली का ऑप्शन, हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड इसमें जा सकते हैं। अब अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह से टैली ओपन होगी। लेकिन जब आप नए में टैली को ओपन करेंगे तो आपके सामने में ये इस तरह से ओपन नहीं होगा। मैं दिखाता हूं आपको आपके सामने में ये किस तरह से ओपन होगा। ठीक है, आपके सामने में ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम में इस टैली सॉफ्टवेयर में काफी सारी कंपनीज मैंने बनाई हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर कंपनी क्या होती है। देखिए, आप टैली प्राइम में आ चुके हैं, अब आपको टैली में काम करने के लिए कंपनी की जरूरत होती है। कंपनी वो लोकेशन होती है जहां पर आपका सारा डेटा मैनेज होता है, आपका गुड्स का डेटा, आपके सर्विसेज का डेटा, आपका सारा डेटा, ट्रांजैक्शन वगैरह जो सारी चीजें होती हैं वो एक कंपनी के अंदर मैनेज होती है और वो कंपनी आपको क्रिएट करनी पड़ती है टैली प्राइम के अंदर।
तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए या फिर सिखाने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आपके सामने में ये लिस्ट नहीं आएगी जब आप नए सिरे से टैली को ओपन करेंगे। अब जब आपने टैली को ओपन कर लिया है, अब आपको कंपनी की ज़रूरत है टैली में काम करने के लिए, तो आप कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे? तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ जाना है क्रिएट कंपनी में, आपको यहाँ पे एंटर करना है और कुछ इस तरह से आपके सामने में एक इंटरफेस आएगा। अब टैली का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, या कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टैली में, कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो इस कॉर्नर में टैली बताता है आपको कि आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। यहाँ लिखा रहा है कंपनी क्रिएशन, यानी हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस लोकेशन में हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही है, वो लोकेशन यहाँ लिखी आ रही है। यहाँ लिखा गया है सी के अंदर यूजर्स एक फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक का एक फोल्डर है, पब्लिक के अंदर टेली प्राइम का एक फोल्डर है और टेली प्राइम के अंदर डेटा का एक फोल्डर है। वहां पर आपकी कंपनी स्टोर हो रही है। अब मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन ये है क्या? काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ये इशू होता है कि फाइंड कैसे करें हम लोग, ये लोकेशन कैसे देखें। तो इसके लिए आप विंडो ई प्रेस कीजिए, जिससे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे लोकल डिस्क सी आपको देखने को मिलेगा, हर कंप्यूटर में रहता है ये। इसके बाद फोल्डर क्या बताया था उसने मुझे कहा था यूजर्स, तो यूजर्स नाम का एक फोल्डर है। फिर एक फोल्डर था पब्लिक, तो ये पब्लिक फोल्डर है। फिर फोल्डर था टेली प्राइम और टेली प्राइम के अंदर फोल्डर था डेटा। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बनी हुई हैं। ये सभी उनके कोड्स लिखे आ रहे हैं कंपनी के। अगर हम टैली में जाएं अपने और टैली के अंदर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए हर कंपनी का एक कोड लिखा आ रहा है, ना यहाँ पे कोड। तो यही कोड वहां पे डिस्प्ले हो रहा था हम लोगों को उस लोकेशन के अंदर। तो ये कौन सी लोकेशन है? जहां पे आपकी कंपनी सेव होगी बनने के बाद। अब आप कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कंपनी का नाम क्या है? मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम है। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेलिंग नेम के अंदर भी वही नेम यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब मेलिंग नेम क्या होता है? देखिए, मेलिंग नेम से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हम लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस तो नहीं डालना है। यहाँ एक्चुअली में डलता क्या है? देखिए, आपकी कंपनी का नाम है ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आपकी कंपनी के जितने भी बिल्स बनेंगे, जितने भी इनवॉइसेस बनेंगे, जितने भी स्लिप्स वगैरह बनेंगी, वो सब इसी नाम से बनेंगी, ठीक है। तो ये मेलिंग नेम जो होता है वो डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी किस नाम से बिलिंग करेगी। यानी कोई सामान रिसीव होता है या कोई सामान एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, सेल्स होता है, परचेस होता है, तो उस कंडीशन में उस नाम का यूज किया जाएगा। तो इसने बाय डिफॉल्ट वो नाम ले लिया, बट अगर आप इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने इसका एक छोटा सा नाम रख लिया ज्ञानी ब्रदर्स, वो प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, तो मैं कंपनी का क्या एड्रेस रखने वाला हूँ? मेन मार्केट बरोला, ये मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेक्टर 49, यहाँ मैंने लिखा नियर एक्सिस बैंक ATM। तो मैंने यहाँ पे ये लोकेशन लिख दी, ठीक है। और बाकी अगर आपको डिटेल में एड्रेस भरना होता है तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इतना रखा और एंटर किया। अब इतना करने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा स्टेट, कौन से स्टेट के लिए आप टैली का डेटा मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दिखेगी आपको स्टेट्स की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ UTT, जैसे मैंने UTT लिखा वो फिल्टर हो गए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दो ही यहाँ पे हमारे पास स्टेट आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया आ गया, क्योंकि हमारा स्टेट जो है हम लोग इंडिया के अंदर सेलेक्ट किए हुए हैं। अब पिन कोड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो कि मैंने ऊपर भी लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं टेलीफोन नंबर पर। और कंपनी के पास ना अलग अलग तरीके से टेलीफोन होते हैं। अब उन टेलीफोन का एक नंबर होता है और उनका एक कोड भी होता है। डिफरेंट टाइप से कोड्स होते हैं उनके, जैसे 120 इस तरह से कुछ कोड्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक नंबर लिख लिया, जो कि कुछ एक नंबर है हमारा, मान लीजिए कोई इस तरह से टेलीफोन नंबर। अब हम लोग इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे +91 जो कि इंडियन नंबर फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे एक नंबर आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। तो मैंने एक रैंडमली नंबर लिखा है, ऐसा नहीं कि ये नंबर मेरा है या किसी और का है, रैंडमली लिखा है। हम इसको एंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है फैक्स। अब अगर आप कंपनी में फैक्स वगैरह का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फैक्स के नंबर डाल सकते हैं।
जो कि 10 डिजिट्स का एक नंबर होता है यहाँ पे, वो आप पुट कर सकते हैं अगर आपके पास फैक्स नंबर अवेलेबल है तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस। आपकी कंपनी की अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा gyanibrothers1@gmail.com, ये मैंने डाल दिया। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाला www.evenstep.com, इस तरह से मैंने इसके अंदर एक वेबसाइट भी डाल दी। अब मैं करता हूँ एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया तो इसका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर स्विच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जहां पे लिखा आ रहा है 1 अप्रैल 2024 और जो कि डेट कौन सी है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। यानी कि जैसे हमारा इंडिया है ना, इसके अंदर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो रहता है हमारा 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। तो ये पूरा जो पूरा एक साल होता है इसको हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और यहाँ जो बुक्स बिगिनिंग लिखा है इसका मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है 1 अप्रैल से, और आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन शुरू कर रहे हैं कब से, मान लीजिए 1 जून से कर रहे हैं, 10 जून से कर रहे हैं, या हो सकता है अक्टूबर कर रहे हैं, नवंबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेट डलती है वो डलती है कि कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वहां से स्टार्ट होता है। और फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है, आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप नीचे डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आप अभी एजुकेशन मोड के अंदर हैं, यानी आप लिमिटेड एडिट ही इसमें कर सकते हैं। लिमिटेड एडिट में आप डेट डाल सकते हैं, किसी भी मंथ की 1 तारीख डाल सकते हैं, आप मंथ की 2 तारीख डाल सकते हैं, या फिर मंथ की आप 31 तारीख डाल सकते हैं अगर अवेलेबल होती है तो, किसमें, एजुकेशनल मोड में। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम चेंज कर देता हूं, मैं इसको 1 जून कर देता हूं, तो 1/6/2024 कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं करता हूं एंटर, और अभी आप नीचे देखिए यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल यहां लिखा हुआ है, करता हूं एंटर। अब यहां पे लिखा है सिक्योरिटी का ऑप्शन। अब यहां पे ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, अगर हम इसको यस करते हैं तो इसके बाद सिक्योरिटी के और ज्यादा ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए होते हैं, जो कि हम लोग अभी नहीं सीखने वाले हैं। अगर मैं इसको अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग इसको भी पढ़ेंगे और कंपनी के कुछ और फीचर्स भी हम लोग समझने वाले हैं। अब जैसे चले ठीक है, अगर हम लोगों को ये सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ नहीं रखना हो तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं एंटर। अब एंटर करने के बाद यहाँ लिखा रहा है बेस करेंसी सिंबल। अब क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे करेंसी सिंबल किस में आ रहा है, रुपये में, और फॉर्मल नेम किस में लिखा रहा है, INR में। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं, और एंटर करके इसको लास्ट में ये कह रहा है कि कंफर्म कर लीजिए क्या आपके पास सारा जो काम किया है आपने वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो लास्ट में इसको एक बार और एंटर कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जिससे ये लोड करेगा, और लोड करने पर आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ लिखा आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी कंपनी बन चुकी है ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे फीचर्स के बारे में कह रहा है, सो मोर फीचर्स, जो कि मैंने अभी नो रखा है। अगर इसको यस कर दूंगा तो बहुत सारे फीचर्स टैली के ओपन हो जाएंगे जो आपको अभी के कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम इसलिए उसको फिलहाल नो ही रख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को समझने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग, यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री। अब 2 चीजें यहाँ लिखी हुई है, क्या होती हैं ये 2 चीजें, मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बताया था कि एक होता है गुड्स और एक होते हैं सर्विसेज। तो जहां पे हम लोग सर्विसेज को मैनेज करते हैं वो आता है अकाउंटिंग के अंदर, और जहां पे हम लोग गुड्स को मैनेज करते हैं वो आता है इन्वेंट्री के अंदर। यानी आपका स्टॉक आइटम्स क्या है, स्टॉक ग्रुप्स क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, ये सारी चीजें किसके अंदर मैनेज होती है, इन्वेंट्री के अंदर। परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, रेंट पे हो रहा है, या फिर कोई अदर चीज हो रही है, कमीशन, रेंट वगैरह, ये सारी चीजें मैनेज होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इन्वेंट्री को नो कर देता हूँ, तो जैसे मैंने इन्वेंट्री को नो किया, इसने दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे नो कर दिया, और अब आपके पास इन्वेंट्री आएगी ही नहीं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे गुड्स से रिलेटेड आपका कोई काम ही नहीं होता, तब आप इस ऑप्शन को नो करके रख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यस कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम तो सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे, इन्वेंट्री की भी और अकाउंटिंग की भी। अगली चीज इसमें है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन एक लेंथी प्रोसेस है जिसको हम लोग बाद में जीएसटी के अंदर कंप्लीट सीखेंगे, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अभी इसको हमें नो कर देना है। तो मैंने इसको लास्ट में क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारी कंपनी बन जाएगी और फिर से आपकी टैली कुछ इस तरह से ओपन होगी, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा रहा है ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ लिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। अभी तक हम लोग इसमें कोई भी एंट्री नहीं करी हुई है।
आप देख सकते हैं करंट पीरियड क्या है। हमारा करंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ये पूरा एक साल का पीरियड है हमारा काम करने का। अगली चीज यहाँ लिखा हुआ है सैटरडे 1 जून 2024, यानी यहाँ पे 1 जून 2024 लिखा हुआ है, जो कि करंट डेट है, जो कि आज की डेट मान रहा है ये, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 जून 2024 लिखा था। तो बाय डिफॉल्ट ये वहीं से उस डेट को पिक कर रहा है। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको। अरे यार, मैं इस साल भी कुछ नहीं कर पाया। क्या मैं 2025 में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊंगा? क्या आप भी बस यही सोचते सोचते अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप मंथली कुछ अच्छा अर्न करें? आप चाहते हैं कि आप ऑफिस में सबसे तेजी से काम करें और सबसे यूनिक तरीके से काम करें? तो इन सभी के लिए आपको जरूरत होती है एक इन डिमांड स्किल की। वैसे तो मार्केट में काफी सारी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी स्किल है जो आपके किसी भी काम को बड़ी आसान तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर पाए, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टॉप ट्रेंडिंग टूल है जिसकी नीड हर एक इंडस्ट्री को है। हर एक इंडस्ट्री इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है और अपने डेटा को मैनेज कर रही है। डेटा हैंडलिंग, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे टास्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कंप्लीट किए जाते हैं, और एमएनसी कंपनी या किसी अदर इंडस्ट्री में इन सभी की नीड होती है। तो अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्सेल की स्किल को इम्प्रूव करना होगा। तो ये सभी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस या एक प्रॉपर कोर्स के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 30 डेज ऑफ लाइव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स, जिसके अंदर आप डेली प्रैक्टिकल के साथ डेली असाइनमेंट बेसिस पर इस कोर्स को सीखेंगे और अपने ऑफिस वर्क में उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें और बिना देर किए हुए लिमिटेड सीट्स में अपनी सीट को बुक करें। ये होती है हमारी गेटवे ऑफ टैली। ये पोर्शन जो है ना हमारा, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, जिसके अंदर हम लोग टैली का सब कुछ सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मास्टर्स लिखा आ रहा है, यहाँ ट्रांजेक्शन्स लिखी आ रही हैं, यहाँ यूटिलिटीज लिखी आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं देखने को मिलते हैं, यानी टैली का सब कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञानी ब्रदर्स आपकी कंपनी यहाँ पे बन गई। अब जैसे कि आपको ऐसा लगा कि आपने जो कंपनी बनाई है इसमें थोड़ा सा डिटेल्स रह गई, आपको थोड़ा सा और डिटेल्स इसमें ऐड करनी थी, तो वो कैसे कर सकते हैं आप? अब टैली जो है, टैली थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट है, उसने सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है कंपनी की, कंपनी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हर चीज में लिखा रहता है ऑप्शन, पर इसके अंदर उनके लिए शॉर्टकट उनके आगे से लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के लिए के लिखा हुआ है, डेटा के लिए वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्सचेंज के लिए जेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने जल्दीबाजी में प्रेस कर दिया के। अब आप कहेंगे सर ये क्या खुल गया? के से तो वो चीज ओपन हुई ही नहीं, के से तो कुछ और चीज ओपन हो गई। तो इतनी जल्दीबाजी में नहीं करनी है, ध्यान से सीखिए। मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको कि कंपनी अगर आपको यहाँ पे ओपन करनी है तो के प्रेस करना है, लेकिन के के नीचे सिंगल सी लाइन दिख रही होगी जिसे हम टैली के अंदर मानते हैं ऑल्ट की। तो हमारे कीबोर्ड में एक ऑल्ट बटन होता है और हम दूसरा बटन यहाँ प्रेस करते हैं के। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट के प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह से कंपनी का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और टैली थोड़ा सा और स्मार्ट कैसे है कि टैली के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है। क्रिएट में सी वाला कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है, ऑल्टर में ए वाला, चेंज में जी वाला, सिलेक्ट में एस वाला। तो यानी कि उसको प्रेस करके भी हम लोग डायरेक्टली वहां जा सकते हैं अब यहाँ पर आने के बाद। और अगर हम यहाँ पर नहीं हैं, हम कंट्रोल F3 करते हैं तो हम अपनी कंपनी को शट कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। कोई दूसरी कंपनी ओपन करनी हो तो ऑल्ट F3 प्रेस करके हम लोग डायरेक्टली उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें कंपनी को चेंज करना हो तो हम F3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को अभी ऑल्टर करना है, यानी एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्या एडिट करना है? मान लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो नहीं करनी है, मुझे इनको हाइड रखना है। तो इसके अंदर एक शॉर्टकट की होता है टैली के अंदर। अभी आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो आप हर चीज को एक एक करके सीखेंगे, हर शॉर्टकट की को सीखेंगे, पर फिर भी यहाँ पे आप एक शॉर्टकट की समझिए, F12। आप टैली के अंदर कहीं पर भी F12 को प्रेस करेंगे, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप चीजों को एडिट कर सकते हैं वो होता है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कई सारी चीजें लिखा रही हैं।
प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको मैं नो करता हूँ, एंटर करता हूँ और लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या अब आपको कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि वो हमने हाइड कर दिया है। सिक्योरिटी का ऑप्शन ये भी नहीं रखना, F12 करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फोर्थ ऑप्शन को भी यहाँ से नो कर देते हैं। तो क्या आप सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है? अब वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं दोबारा से F12 करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसको एक बार यस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप देखिए यहाँ बेस करेंसी सिंबल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ ऑन हो चुके हैं। बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। सो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में रखना है या नहीं रखना है। पैसे के लिए आपको डेसिमल प्लेसेस में कितने वैल्यू चाहिए, क्या आपको पैसे डिस्प्ले करने हैं या कोई और चीज डिस्प्ले करना है डेसिमल के बाद, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप दोबारा से F12 करिए, अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते हैं नो कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल रखनी है, उन्हें आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सारे चेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो भी आपने चेंजेस किए, अब आपको वो तो कर लिया आपने। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं, तो एस्केप करने से आपका कोई भी डेटा सेव नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका डेटा सेव होगा। लेकिन अगर मैं एक एक करके एंटर करते जाऊं नीचे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, हमें बार बार एंटर प्रेस नहीं करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से जस्ट प्रेस करते हैं Ctrl+A। अब बाकी जगह पे Ctrl+A का शॉर्टकट की होता है सेलेक्ट ऑल, बट यहाँ पे क्या है एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। तो Ctrl+A का कुछ इस तरह से यूज यहाँ पे होता है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी ओपन है, और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, हमारे कंप्यूटर के अंदर काफी सारी कंपनीज बनी हुई है। मान लीजिए मुझे ज्ञानी ब्रदर्स के साथ एक और कंपनी यहाँ पे ओपन करनी है कि मैं सिंपल उनमें स्विच कर पाऊँ। तो उसके लिए आप Alt F3 प्रेस कीजिए, जहां से आप डायरेक्टली यहाँ से पूरे लिस्ट में चले जाएंगे। अभी तो आप ज्ञानी ब्रदर्स में हैं, ठीक है, अभी आप ज्ञानी ब्रदर्स में हैं। आपको कौन सी कंपनी यहाँ से ओपन करनी है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं मोहित ट्रेडर्स की कंपनी है, यहाँ से इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे वो कंपनी भी ओपन हो गई। अब हमारे पास दो कंपनी है, एक ज्ञानी ब्रदर्स, दूसरी मोहित ट्रेडर्स। बट एक्चुअल में हम लोग किस में काम कर रहे हैं? एक्चुअल में अभी काम हो रहा है मोहित ट्रेडर्स के अंदर, जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है। तो हम लोग ज्ञानी ब्रदर्स में कैसे जाएं? माउस से तो जा ही सकते हैं क्लिक करके, लेकिन अगर कीबोर्ड से जाना चाहें तो कैसे जाएं? तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F3। F3 आपको वो कंपनी डिस्प्ले करता है जो ओपन रहती है, ठीक है। आप एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। F3 से आप मोहित में जा सकते हैं, F3 से आप ज्ञानी ब्रदर्स में जा सकते हैं। अगर आपको इसको शट करना होता है तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+F3। अब Ctrl+F3 से मैंने कुछ और शॉर्टकट की सेट करी हुई है, तो इस वजह से अभी मैं उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन Ctrl+F3 से आप कंपनी को शट कर सकते हैं। कंपनी को शट यानी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आके मैं शट करूंगा अगर, तो शट करने पर भी आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाएगा, क्योंकि आपके पास दो कंपनी ओपन है, एक ज्ञानी ब्रदर्स और एक मोहित ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो जैसे आप बंद करना चाहते हैं उस पर आप जाइए और एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से वो कंपनी बंद हो जाएगी। बंद यानी कि अभी के लिए उसमें काम करना बंद हो जाएगा, अभी हमारा काम जो होगा वो इस कंपनी में होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपनी को बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही उसे शट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो की मदद से पता चल गया होगा कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे कंपनी बनाई, कैसे हम लोगों ने कंपनी को चेंज किया या फिर कैसे हम लोगों ने कंपनी को शट किया। वो सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उस डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फीडबैक के लिए एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।